उड़ीसा फाउंडेशन डे, इसे हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे बनाया जाता है। उड़ीसा फाउंडेशन डे को उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर, ये सिख रिलीजियन के 9th गुरु हैं। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। 1675 में औरंगजेब द्वारा दिए गए ऑर्डर के अनुसार गुरु तेग बहादुर जी के सर को कलम करवा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने मुगल एम्परर्स के अथॉरिटीज़ को मानने से मना कर दिया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इसराइल के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया। इस न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 96% प्रोडक्ट्स जिनमें ये दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं, इन 96% प्रोडक्ट्स पे अब टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। जब किसी कंट्री में किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स को लाया जाता है तो उन प्रोडक्ट्स में एक टैक्स लगता है, जिसे टैरिफ कहा जाता है। टर्की के पार्लियामेंट ने फिनलैंड के नाटो एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है। अब फिनलैंड भी नाटो का मेंबर होगा। फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर होगा। नाटो की अगले समिट जुलाई के मंथ में लिथुएनिया में होगी एंड इसी समिट के दौरान फिनलैंड को ऑफिशियली नाटो का मेंबर बनाया जाएगा। नाटो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक में 20 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटक को 363 मिलियन का लोन दिया है। इन पैसों का इस्तेमाल रूरल हाउसहोल्ड्स में ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में किया जाएगा, जिसमें पाइप वाटर कनेक्शन की मदद से घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। मणिपुर, मणिपुर आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। मणिपुर के नॉर्थ में है नागालैंड, वेस्ट में है आसाम एंड साउथ में है मिजोरम। ईस्ट में मणिपुर म्यांमार के सागेइंग रीजन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर को 15 अक्टूबर 1949 को इंडिया में मिला लिया गया था। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर का ऑफिशियल एनिमल है सांघाई एंड इसका ऑफिशियल स्पोर्ट्स है पोलो। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर की गवर्नर हैं अनसुईया उइके। म्यांमार में 2021 में मिलिट्री कूप हुआ था, जिसकी वजह से कुल 5000 इमिग्रेंट्स म्यांमार से भागकर मणिपुर में आ गए थे। इन सभी रेफ्यूजीज़ को मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड उनको डेजिग्नेटेड सेंटर्स में रखा जाएगा एंड इनके लिए व्यवस्था भी कराई जाएगी। जब म्यांमार में सिचुएशंस इम्प्रूव होंगे तब इन रेफ्यूजीज़ को वापस म्यांमार भेज दिया जाएगा। मणिपुर म्यांमार के साथ लगभग 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है एंड इस बॉर्डर में किसी भी प्रकार की फेंसिंग नहीं है, इसलिए रेफ्यूजीज़ म्यांमार से ईजिली मणिपुर में एंटर कर सकते हैं। G20 की सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी में की जाएगी। इस टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के मीटिंग में मेनली ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पे फोकस किया जाएगा। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एरिया दार्जिलिंग टी के लिए फेमस है, जिसे 2004 में इंडिया का पहला GI टैग दिया गया था। लेखनाथ छेत्री, ये एक राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इंडिया के दार्जिलिंग एरिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक नेपाली बुक लिखी थी जिसका नाम था फुलांगे। ये बुक काफ़ी फेमस हुई एंड अब पेंगुइन इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि ये इस बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। इस बुक के इंग्लिश एडिशन का नाम होगा फ्रूट्स ऑफ द बैरन ट्री एंड इस बुक को ट्रांसलेट करेंगे फेमस एडिटर एंड ट्रांसलेटर अनुराग बैसनेट। इस बुक में गोरखा मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह गोरखा जो अपना सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे वो इसमें फेल हो गए। इस फुलांगे बुक में इसी के बारे में बताया गया था। शकीब अल हसन, ये T20 के हाईएस्ट विकेट टेकिंग प्लेयर बन चुके हैं। इन्होंने टिम साउदी को पीछे कर दिया है जो इनके पहले T20 के हाईएस्ट विकेट टेकिंग प्लेयर थे। एपेडा, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपेडा एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम है फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना एंड फूड प्रोडक्ट्स के ट्रेड को, व्यापार को प्रमोट करना। एपेडा को एपेडा एक्ट 1985 के तहत बनाया गया था।
इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर बनाया गया था। एपेडा का काम है इंडिया में जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। एपेडा को 1986 में बनाया गया था एंड इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर एम अंगामुथु। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अप्रैल से लेकर जनवरी तक इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 6.4% बढ़ा है, जिसकी कीमत है $43.37 बिलियन। ब्रह्मोस मिसाइल एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे आप सबमरीन, शिप, एयरप्लेन एंड ज़मीन से लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को ईयर 2001 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दो नदियों पे पड़ा है, भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर एंड रशिया की मॉस्कवा रिवर। इन दोनों रिवर्स को मिलाकर ही ब्रह्मोस नाम पड़ा। जिसकी स्पीड साउंड के स्पीड से भी तेज़ होती है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1700 करोड़ रुपीस का है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ब्रह्मोस मिसाइल एंड नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज प्रोवाइड करेगी। ये बैटरीज मोबाइल होंगी, मतलब कि इन बैटरीज को ईजिली एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रशिया के बीच। इंडियन रेलवेज ने हरियाणा के सभी रेलवे नेटवर्क्स को 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। इसके साथ ही हरियाणा इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसके रेलवे नेटवर्क्स 100% इलेक्ट्रीफाइड हैं। देखो अब इससे होगा क्या, पहले हम क्या करते थे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे एंड उन ऑयल को रेलवे इंजन्स में यूज़ करते थे जिससे ट्रेन चलती थी। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद आपको क्रूड ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ट्रेन डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। इससे होगा क्या, हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसे अब हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी बचेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैलकाटा हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस TS सिवागनानम को अपॉइंट किया। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट 62 ईयर्स की एज में होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट 65 ईयर्स में होती है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी के 113th कॉन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड किया। गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी को 1902 में आर्य समाज के सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था। एक्सिस बैंक ने इंडिया के पहले पॉकेट साइज्ड स्वाइप मशीन को लॉन्च किया। इस मशीन का नाम है माइक्रो पे। इस माइक्रो पे का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाएगा। माइक्रो पे पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आपके मोबाइल में पिन आएगा एंड उसकी मदद से आप पेमेंट कर सकेंगे। ये मर्चेंट के स्मार्टफोन्स को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में चेंज कर देगा, जिसकी मदद से कस्टमर्स पेमेंट कर पाएंगे मर्चेंट्स को। जिन लोग प्रोडक्ट्स एंड सामानों की खरीदी बिक्री करते हैं उन्हें मर्चेंट्स कहा जाता है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एक प्रकार का हार्डवेयर सिस्टम होता है जिसमें कार्ड को प्रोसेस किया जाता है एंड उसके बाद पेमेंट की जाती है रिटेलर्स को। इन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स में एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स के मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को रीड करता है एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन में मदद करता है। कोविड-19 पैंडमिक के समय जितने भी टी स्टेट्स थे उनमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। इसी इम्पैक्ट को कम करने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने 64.05 करोड़ का स्पेशल इंसेंटिव प्रोवाइड किया है टी स्टेट्स को एंड इसकी मदद से बिवरेज इंडस्ट्री में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए थे उसे स्टेबलाइज किया जा सकेगा। वो जगह जहां ज़मीन में टी प्लांटेशन की जाती है एंड उसके बाद फैक्ट्री में टी की प्रोसेसिंग की जाती है उसे टी स्टेट कहा जाता है। आसाम में टी के कमर्शियल प्लांटेशन को लगभग 200 साल होने को हैं। इस ओकेशन को मार्क करने के लिए आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने 12 रुपये की सब्सिडी अनाउंस की है। हर 1 किलो ऑर्थोडॉक्स टी पे 12 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वैकोम सत्याग्रह अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट किया गया एक सत्याग्रह था। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने यह अनाउंस किया है कि इस साल को वो वैकोम सत्याग्रह को डेडिकेट करेंगे। वैकोम अवार्ड हर साल 17 सितंबर को दिया जाता है पर्सनैलिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस को।
कर्नाटक गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के एरियाज़ में वो 10% रिजर्वेशन देंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी को। एंड इस EWS कैटेगरी में मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया गया है। कर्नाटक के इस EWS रिजर्वेशन में 5 कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ये 5 कम्युनिटीज़ हैं ब्राह्मण्स, आर्य, वैश्य, मुदालियर, जैन एंड नागराथास। वो सभी ड्रग्स जिनका स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए इंपोर्ट किया जाता है एंड जिनका इस्तेमाल रेयर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जिन्हें नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 के लिस्ट में शामिल किया गया है, अब से इन सभी ड्रग्स के इंपोर्ट पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के समय उन पे एक टैक्स लगाया जाता है एंड इसी टैक्स को कहते हैं कस्टम ड्यूटी। पेम्ब्रोलिजुमैब एक प्रकार का ड्रग है जिसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रग के इंपोर्ट में भी किसी प्रकार का कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। अबू धाबी पर्शियन गल्फ के एक आइलैंड में सिचुएटेड है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 2/3 इकोनॉमी अबू धाबी से आती है, जिसकी कीमत है $503 बिलियन। शेख मोहम्मद बिन ज़ईद अल नहयान, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट हैं एंड साथ ही साथ अबू धाबी के रूलर भी हैं, इन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ाइद अल नहयान को अबू धाबी का प्रिंस घोषित किया। इनके दूसरे बेटे शेख मंसूर बिन ज़ाइद अल नहयान को अभी कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। विप्रो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो IT सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज एंड बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रिसेंटली विप्रो ने बद्री श्रीनिवासन को अपॉइंट किया है। इनका काम होगा एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, इंडिया एंड अफ्रीका रीजन में विप्रो के बिजनेसेस को संभालना। मिस्टर बद्री श्रीनिवासन ने विप्रो जनवरी 2022 को ज्वाइन किया था एंड ये विप्रो के साउथ ईस्ट एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिडल ईस्ट का मतलब होता है अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, ओमन, यमन, ईरान, इराक और भी आसपास वाले सारे कंट्रीज़। इसी रीजन को मिडल ईस्ट कहा जाता है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 30 मार्च को दिल्ली में खेला गया एंड इसके विनर थे अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ने 2018 एंड 2019 में भी इंडियन चेस चैंपियनशिप जीती थी। इन्हें मास्टर का टाइटल 2014 में दिया गया एंड ग्रैंड मास्टर का टाइटल 2015 में दिया गया। 2012 के लंदन गेम्स में 400 मीटर हर्डल्स की विनर थी नटालिया एंट्यूक। ये एक रशियन एथलीट थी, लेकिन रिसेंटली रशियन डोपिंग स्कैंडल के बाहर आने पर इन्हें इस विनर लिस्ट से हटा दिया गया एंड इनकी जगह अमेरिकन रनर लैशिंडा डीमस को ऑफिशियली ओलंपिक चैंपियन डिक्लेयर किया गया 30 मार्च 2023 को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने DRDO के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO से काफ़ी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी एंड इनका कॉस्ट लगभग 9,100 करोड़ रुपीस होगा। इनमें शामिल होंगे आकाश वेपन सिस्टम एंड 12 वेपन लोकेटिंग रेडार्स, जिनका नाम होगा स्वाति। आकाश वेपन सिस्टम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक प्रकार का सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे DRDO द्वारा डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन शिपयार्ड्स के साथ 19,600 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एंड 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 इंडियन शिपयार्ड्स के साथ साइन किया गया है। ये 2 इंडियन शिपयार्ड्स कंपनी हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, ये 4 टेरिटरीज से मिलके बनी है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है लंदन। इसके मोनार्क हैं चार्ल्स III एंड प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक।
यूनाइटेड किंगडम ने एक डील साइन की है जिसमें इन्होंने 11 एशियन एंड पैसिफिक नेशंस के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूनाइटेड किंगडम को 3 साल हो गए हैं यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलते। कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक प्रकार की ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे 2018 में 11 कंट्रीज़ के बीच में किया गया था। ये 11 कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को कंपनी का सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट किया है 4 सालों के लिए। टाटा पावर एक इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा एंड ये कंपनी टाटा ग्रुप के अंडर आती है। इस लेक्चर की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो।